क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। वेरीफाई ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए बी और सी मैट्रिसेस आपके पास गिवन है। ठीक है, इन इन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपने ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसको आपने प्रूफ करना है। ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो गिवन इसको आप लेके और नेक्स्ट स्टेप में ए की जगह ए के मैट्रिक्स जो नंबर आपके पास जो वेरिएबल्स गिवन है ए बी और सी, ए और बी सी की जगह मैट्रिक्स आपने पुट करने हैं। ठीक है, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स पुट करें, फिर प्लस का साइन अपनी जगह पर, ब्रैकेट अपनी जगह पर, बी मैट्रिक्स प्लस फिर सी मैट्रिक्स, ब्रैकेट को क्लोज करें, इक्वल अपनी जगह पर, फिर ब्रैकेट लिखें, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स प्लस फिर बी की जगह बी मैट्रिक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर लें, प्लस सी की जगह सी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है उनको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो इस साइड पर इन दोनों को प्लस कर लें और इक्वल के इस तरफ पर इन दोनों को आप प्लस करें। प्लस करना आपको आता है तो मैं इसको जल्दी स्किप कर लेता हूँ। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। और इस साइड पर जब आप इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करते करते आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ये सिंपल हो गया। अब आपको ये मैट्रिक्स इसके साथ प्लस करना है और इस साइड पर इक्वल के इस तरफ ये मैट्रिक्स आप इसके साथ प्लस कर लें। तो सिंपल आप देखें, जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आखिर में ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास A214 A214 सेम मैट्रिसेस दोनों साइड पर आपके पास आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमने प्रूफ कर लिया है कि इस साइड से जो मैट्रिक्स आ रहा है और जो इस साइड से मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है वो दोनों आपस में सेम है। तो इट मीन्स A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, हमारे पास दोनों इक्वल हैं, दोनों से सेम ही आंसर आता है। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। सिंपल ए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इसको आप लिखे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, इन दोनों में फ़र्क है कि इस साइड पर बी प्लस सी को पहले आपने प्लस करना है, फिर उससे जो आंसर बनेगा उसको आपने ए के साथ प्लस करना है। इक्वल के इस साइड पर आपने सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस करना है, उससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा तो देन आपको सी मैट्रिक्स के साथ उसको प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यूज पुट करें। ए की जगह जब मैट्रिक्स गिवन है वो पुट करें, इस तरह बी की जगह बी मैट्रिक्स, सी की जगह सी मैट्रिक्स, इसी तरह इस साइड पर भी। लेकिन यहाँ पर आपने इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है और इक्वल के इस साइड पर आपने इन दोनों को मैट्रिक्स को बंद करना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास इससे ये आ जाएगा। इस तरह देकर स्टेप बाय स्टेप मैं लिख चुका हूँ, आपको भी आता है। इस तरह इस साइड पर इन दोनों को प्लस करें। ठीक है, उम्मीद है आपको अब समझ आ गई होगी किस तरह हम मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। तो आखिर में आपके पास इन दोनों के जो साइड है तो आपके पास A+3 B+3 C+2 आ जाएगा और इस साइड से 4 6 7, इस साइड से A+3 B+3 C+2 4 6 और 7, इन दोनों से देखें सेम मैट्रिक्स आ गया आपके पास। तो क्या मतलब हो गया? मतलब हमारे पास ये हो गया कि A ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी आपस में हमारे पास इक्वल आते हैं। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों से हमारे पास दोनों तरफों से दोनों साइड से हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना है कि दोनों साइड पर आप -1 को मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाई ए और इस साइड पर भी -1 को मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो जब -1 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पर -1 को सब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू 6 -6, -1 इंटू 2 -2। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स -a की वैल्यू आ गई -3 -4 -6 -2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है,
ये देखें बी है और ये आपके पास इसके सारी जो वैल्यूज़ है वो गिवन है। तो सिंपल उसी तरह -1 को दोनों साइड पर आप मल्टीप्लाई करें, बी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करें। -1 जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -b बन जाएगा और -1 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मैंने सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब आप पेपर में करें तो स्टेप बाय स्टेप किया करें ताकि आपको एग्जामिनर कोई मार्क्स आपसे ना काटें। डायरेक्ट ना किया करें, स्टेप बाय स्टेप किया करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करें। -1 इंटू ए -a बन जाएगा, -1 इंटू -a प्लस a आ जाएगा। सबके साथ -1 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कहीं MCQs पर आ जाए तो आपने सिंपल ये करना है कि जो मैट्रिक्स जो अंदर की वैल्यूज़ है इनके साइन आपने ऑपोजिट कर लेने। अगर वो प्लस है तो माइनस कर लेने, अगर माइनस है तो प्लस कर लेने। ठीक है, शॉर्टकट ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए है तो -a बन जाएगा, -a है +a बन गया। ये बी है तो -b बन जाएगा, -c है तो ये +c आना हमारे पास आना चाहिए। ये देखे ये +c आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस मैंने नहीं लिखा था। इस तरह +a है -a बन जाएगा, -b है +b बन जाएगा, l है -l बन जाएगा, m -m, n -n बन गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। लेकिन अगर ये MCQs के अलावा क्वेश्चन पेपर में आया हो तो फिर आपने इसको उस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, ताकि आपको जो स्टेप्स है उसके भी मार्क्स भी आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास गिवन है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। आपने ये साबित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जब भी दो मैट्रिसेस या दो नंबर या कोई सी भी चीज़ें हो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, तो उनको अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो उससे हमारे पास जो जवाब बनेगा वो ज़ीरो आएगा। अगर उससे जवाब ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स कि ये दो मैट्रिसेस आपस में एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो हम देखें सिंपल a+b हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए वो ज़ीरो आनी चाहिए। तो आप a की जगह ए मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यूज लिखें, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखें = 0। अब इन दोनों को आप सिंपल प्लस करें। ठीक है, 1 + -1 -2 + 2, इस तरह 3 + -3 आ जाएगा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, -2 और +2 कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। 3 अपनी जगह पर, प्लस इंटू माइनस -3। नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 1 - 1 से 0 आता है, ये 0 अपनी जगह पर, 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 अपने जगह पर। देखिए इस मैट्रिक्स की सारी जो इंटीज हैं वो 0 है, तो इट मीन्स ये 0 के बराबर है। इस साइड पर भी 0, तो 0 0 के बराबर आ गया। इट मीन्स ए और बी आपस में एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, इस तरह सेकेंड पार्ट हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है सी और डी। ठीक है, अब हमने साबित करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, प्लस करें तो इससे आपके पास वैल्यू 0 आएगी। 0 आ गई तो इट मीन्स सी और डी आपस में एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, सी + डी, तो देखिए इन दोनों को आप प्लस करें। जब आप इसको प्लस करेंगे ये वैल्यूज़ आपके पास कैंसिल हो जाएंगी और इससे आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको देख लें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 0 आ गया तो इट मीन्स सी और डी आपस में एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है 1.3 ये फिनिश हो गया है। काफ़ी लंबा एक्सरसाइज था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।